हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस में स्टैक क्लास। ठीक है, तो स्टैक क्लास जो एसटीएल की क्लास है, ये आपको स्टैक की फंक्शनैलिटी देती है। तो स्टैक की फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? स्टैक की फंक्शनैलिटी का मतलब है कि एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक स्टैक है, मान लीजिए कि अगर आपने एक स्टैक बनाया है, तो स्टैक के अंदर अगर हमने एलिमेंट्स को रखा है, क्या हमने एलिमेंट्स को रखा है, मान लीजिए 10, 20, 30, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, आप आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्टैक आपने यहाँ पे बनाया और एक स्टैक के अंदर आपने अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्टैक बनाया, स्टैक, और स्टैक कैसे बनता है, उसका डेटा टाइप जैसे इंटीजर, और आपने नाम दिया इसका st। अब एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इसमें क्या करते हैं, st डॉट पुश 10, पुश का मतलब इंसर्ट, फिर हमने कहा st डॉट पुश 20। ठीक है, फिर st डॉट पुश क्या हुआ 30, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, मैं आपको इसको अगर विजुअलाइज कराऊं कि किस तरीके से काम करता है, तो ये आपको कैसे इसको समझ सकते हैं। आप समझिए कि ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर बना है, इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर बना है, और सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर अब 10 आएगा तो ये एक पोजीशन बोलते हैं टॉप पोजीशन, टॉप यहाँ पे रहेगा। फिर मान लीजिए आपने 20 इंसर्ट किया, पुश किया मतलब, तो 10 के बाद यहाँ पे क्या चला गया 20, तो टॉप क्या है इस समय, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने मान लीजिए 30, तो 30 में क्या हो जाएगा, ये 10, देन ये 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ये टॉप आपका इस जगह पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला आपने जो भी पुश किया तो ये टॉप बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर आप जब भी इसको आप डिलीट करेंगे, मतलब डिलीट का मतलब पॉप करेंगे, तब ये कहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से डिलीट होगा। पहले 30, फिर 20, फिर 10। तो जैसे अगर मैं इसको कहूँ, देखिए पॉप सिर्फ इसमें डिलीट करता है। अगर आपको प्रिंट कराना है कि फ्रंट पे क्या है, तो मैंने कहा st डॉट फ्रंट, तो फ्रंट बताएगा कि फ्रंट पे क्या है। तो अगर मैं फ्रंट पे देखूं तो फ्रंट पे इसमें कितना होना चाहिए, ठीक है, st डॉट, सॉरी फ्रंट नहीं, st डॉट क्या होता है यहाँ पर, टॉप होता है। टॉप पे बता, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, टॉप पे 30। कहाँ से पता चला 30 है, जब आपने बनाया था तो आप देख सकते हैं टॉप पे 30 था। अब अगर इसको पॉप करना हो तो अभी ध्यान रखिएगा, पॉप फंक्शन सिर्फ क्या करता है, डिलीट करता है, रिटर्न नहीं करता। तो आपने यहाँ पे पॉप कर दिया। अब अगर आप टॉप फंक्शन को दोबारा प्रिंट करेंगे तो अब टॉप क्या प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है कि आप इसको देखिए, 20 डिलीट हो गया तो बचा क्या, 30 डिलीट हो गया तो बचा कौन, 20 प्रिंट होगा आपका। तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। तो स्टैक जिस तरीके से काम करता है, इसके कुछ फंक्शंस आपने अभी तक यूज भी कर लिए, जैसे पुश फंक्शन एलिमेंट को इंसर्ट करता है, सेम उसी तरह से इम्प्लेस है, ये भी वही काम करता है। पॉप डिलीट करता है, टॉप बताता है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, साइज स्टैक के साइज को बताता है, और एम्प्टी बताता है कि स्टैक खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो 1 रिटर्न करता है, और नहीं खाली है तो 0 रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आप दिया गया स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें ये वैलिड कैरेक्टर्स हैं, मतलब पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और आपको चेक करना है कि ये दिया गया वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं है। वैलिड स्ट्रिंग की परिभाषा क्या है, वैलिड स्ट्रिंग की परिभाषा यह है कि ओपन ब्रैकेट क्या है, क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। जितने ओपन ब्रैकेट हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक ये है, फिर ये है, तो ये बंद भी इसी तरीके से होने, जैसे ये, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ओपन तो इससे है और क्लोज इससे, ये नहीं चाहिए। अगर ये ओपन इससे है तो क्लोज भी इसी से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। ओपन ब्रैकेट करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ओपन ब्रैकेट लगाया और क्लोज ब्रैकेट लगाया, जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाया, और कर्ली ब्रैकेट आपने पहले स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, बाद में कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये बंद तो दोनों है लेकिन सही नहीं बंद है। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर ये होगा कि जो ओपनिंग है कर्ली ब्रैकेट है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, फिर जाके स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, और बात वही है कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज ए करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट इन द सेम। तो आप कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहा कि भाई इतने इतने इतने, ये 3 खुले हैं लेकिन बंद 2 हैं, तो ये भी गड़बड़ है। तो जितने ओपन है उतने क्लोज होने चाहिए।
तो अगर ये सब कुछ ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो इसको बोलेंगे वैलिड एक्सप्रेशन, अदरवाइज नॉट वैलिड एक्सप्रेशन। अच्छा, मजेदार बात जानते हैं क्या होती है? मजेदार बात होती है कि आगे चल के कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कोई आपसे कहेगा नहीं कि आप इसमें स्टैक इस्तेमाल करो, ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें स्टैक इस्तेमाल करें कि क्यों इस्तेमाल करें कि कोई और डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, ये आपके अपने विवेक पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हालांकि इसका ब्रूट फोर्स तरीका भी हो सकता है, तमाम तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टैक से करूंगा, अभी मैं ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे तो एसटीएल आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सीधा मैं स्टैक पे ही जंप करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है ना, और हमें इसमें स्टैक को हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें स्टैक को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि पहले हमने क्या दिया, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहे हैं सबको हम स्टैक में क्या कर लें, भर लें। पहली बार क्या आया, पहली बार हमारे पास ये आया तो हमने इसको इसके अंदर पुश कर दिया स्टैक के अंदर। फिर क्या आया, ओपनिंग आया तो ओपनिंग को फिर पुश कर लिया हमने, फिर ओपनिंग आया तो ओपनिंग को फिर पुश कर लिया हमने। अब जैसे ही क्लोजिंग आएगा, मतलब ये वाला आएगा, तो जैसे ही ये आएगा तो हम इसको तुरंत यहाँ से जो टॉप पे इसको पॉप कराएंगे और इन दोनों को मैच कराएंगे कि ये क्या दोनों मैच कर रहे हैं क्या, मतलब ये जो क्लोजिंग है क्या ओपनिंग उसका यही वाला है, यही मैच कर रहा है, अगर हाँ तो ठीक है। फिर जब इसको पॉप कराएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये इसी वाले का क्लोजिंग है क्या, ठीक है। फिर जब हम इसको पाएंगे आगे वाले को तो हम इसको भी मैच कराएंगे, क्या इसका क्लोजिंग ये जो पॉप हुआ है ये वाला है क्या, ओपनिंग ये वाला है क्या। तो इस तरीके से अगर ये सारा मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस है, और मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो आइए इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं, बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया, मैंने यही आपको एक्सप्रेशन यहीं पर हमने इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इस वेरिएबल का नाम क्या लिया, हमने इस वेरिएबल का नाम लिया एक्सप्रेशन। फिर हमने क्या लिया, एक बूलियन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने कहा कि बूलियन फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू क्या कर दिया हमने, फॉल्स कर दिया। बूलियन की वैल्यू बूलियन हम क्यों ले रहे हैं, बूलियन हम इसलिए ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहली बार जब इसका ओपनिंग क्लोजिंग मैच हुआ था तो एक तो मैच हो गया, लेकिन इसका मतलब सारा मैच नहीं हुआ। फिर हम इसका मतलब पहले इसका मैच चेक किया, फिर इसका मैच चेक किया, फिर इसका मैच चेक किया, तो हम सारे का मैच चेक करेंगे। जैसे यहाँ हो गया तो होने की संभावना है कि ये बैलेंस हो, फिर हम जब इसको भी मैच कर लेंगे तो भी देखेंगे होने की संभावना है, जब इसको भी मैच कर लेंगे तो तब होने की संभावना है। तो इसका मतलब किसी एक के नहीं होने से, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें मिलता क्या, हमें मिलता ये मान लीजिए किसी भी वजह से, तो इसका मतलब कि बाकी दो तो मैच हुए थे लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए बूलियन वेरिएबल है कि हम एक बार में जवाब नहीं दे सकते, हम कई बार मैच कराएंगे और फिर फाइनली जवाब देंगे, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को वहां पे लिया आपने, एक्सप्रेशन को रीड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लूप चलाइए, थोड़ा स्मार्टली लूप चलाइए। कैर एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग रेंज बेस्ड लूप चला सकते हैं, बड़े आराम से ये भी चलेगा, आपका एक एक कैरेक्टर को उठाएगा। अब हमने कहा अच्छा मेन चीज तो बनाया नहीं हमने, क्या बनाना था यहाँ पे भाई, हमें स्टैक भी तो बनाना था, किस टाइप का, तो स्टैक बनाना था हमको कैरेक्टर टाइप का। क्यों, इसलिए कैरेक्टर टाइप का बनाना था क्योंकि जो इनपुट वैल्यू है वो कैरेक्टर है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने चेक किया कि जो भी कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, अगर वो या तो स्क्वायर ब्रैकेट है, या तो क्या है, या तो कर्ली ब्रैकेट है ओपनिंग है, या तो ओपनिंग क्या है पैरेंथेसिस है। अगर इन तीनों में से कोई है, मतलब अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है या पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब है कि उसको स्टैक के अंदर हम क्या कर दें, इसको स्टैक के अंदर हम लोग पुश कर दें, ठीक है। अब सोचिए कि ये अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं जो मैं आपको समझा रहा था। मैं क्या समझा रहा था कि जब ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो हम इसको पुश करते जाएंगे, जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा तो हम उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर अब यहाँ पे चाहे तो आप चेक कर सकते हैं सेफ साइड के लिए कि ये एल्स इफ अगर मान लीजिए वो क्या है, अगर वो क्लोजिंग है, मतलब या तो ये है, या तो ये है, या तो पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको चेक कराएंगे कि अगर देखिए अब क्या है कि जैसे ये मिलेगा तो मैंने क्या कहा था कि स्टैक से कैरेक्टर को डिलीट करेंगे। तो हमने कहा कि एक वेरिएबल लिया स्टैक का कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या, स्टैक डॉट क्या टॉप, मतलब जो टॉप पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दो
पॉप कर दो। और अब क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो स्टैक का कैरेक्टर है, ठीक है, अब एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको कि यदि जो स्टैक का कैरेक्टर है अगर वो ओपनिंग स्क्वायर है और जो हमारा कैरेक्टर अभी जो मिला है ये क्लोजिंग स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। तो फ्लैग को हम बोल सकते हैं क्या, ट्रू। ठीक है, दूसरा केस क्या कर सकते हैं कि यदि जो स्टैक के कैरेक्टर पे अगर ओपनिंग करली ब्रैकेट है, ओपनिंग करली ब्रैकेट है और इस हमारा जो कैरेक्टर है वो क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, तब भी हमारा फ्लैग ट्रू हो सकता है। फ्लैग क्या हो गया, ठीक है, फ्लैग हमारा तब भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारी जो कंडीशन थी कि यदि जो हमारा स्टैक पे कैरेक्टर है अगर वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है और जो हमारा कैरेक्टर है वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब है कि फ्लैग क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है और लूप को वहीं पे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा दिया होता, ये तो मान लीजिए ये वाला केस तो हो ही गया, क्या नहीं समझ में आया, जैसे हमने कहा ये और ये और ये और मान लेते हैं कि ये दिया तो गया है, तो जो ओपनिंग था पहले हमने डाला, ओपनिंग के अंदर क्या डाला, पहले हमने ये डाला और फिर कर्ली ब्रैकेट डाला। अभी क्या मिला, जब क्लोजिंग पे आया, जब हमने इसको देखा तो हमने कहा कि जो हमारा कैरेक्टर है, तो ये मतलब ये CH है ये कैरेक्टर, और फिर जब इसको पॉप करेंगे इसको मतलब ये स्टैक का CH है, तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं क्या। अगर ये ओपनिंग है तो क्या ये वाला क्या होना चाहिए था, ये क्लोजिंग होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे भाई अब आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब लूप से बाहर आप आके क्या करिए, जब आप लूप से बाहर आ जाएं तो लूप से बाहर आने के बाद आप चेक कर लीजिए कि यदि हमारा जो फ्लैग वेरिएबल है अगर ये क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्स क्या कर सकते हैं, एल्स कर सकते हैं सी आउट इनवैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो पहले इसको रन करा के देखा जाए हमारा, अभी तो हमारे पास जो है वैलिड एक्सप्रेशन ही है, फिर से गड़बड़ हो गया इनवैलिड एक्सप्रेशन। क्यों भाई, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, हमने एक्सप्रेशन को रीड किया कि कैरेक्टर को रीड किया, कैरेक्टर अगर ओपनिंग है तो ठीक है, अगर क्लोजिंग में कोई भी क्लोजिंग है तो अच्छा एक काम नहीं कर रहे हैं, स्टैक का टॉप तो लेना है, स्टैक को हम लोग पॉप नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्टैक का टॉप सिर्फ टॉप वैल्यू को देता है, अगर आपको डिलीट करना हो तो पॉप करना पड़ेगा, और पॉप डिलीट करता है लेकिन रिटर्न नहीं करता, तो स्टैक पे वो रिटर्न करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कहने का मतलब इसको समझ लीजिए एक बार बात को, कि जैसे टॉप क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था कि जैसे इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, तो टॉप इसको रिटर्न करता है इस वाले को, लेकिन डिलीट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये डिलीट हो ही नहीं रहा था तो बार बार यही रिटर्न करेगा। पॉप क्या करता है, इसको डिलीट कर देता है, तो वही काम मैंने यहाँ पर मैं छोड़ दिया था। अब फिर से इसको रन कराइए, अब आ गया वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा दीजिए, जैसे आपने इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए, तो अब ये क्या हो गया, इनवैलिड। तो अब देखिए कैसा हो गया, इनवैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक जगह आपका ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा, पता है कहाँ पे, 1 2, देखिए ध्यान से, 1 2 और एक एक्स्ट्रा 3। अब देखिए प्रोग्राम फिर आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कहेगा वैलिड एक्सप्रेशन। अरे कुछ जवाब दो भाई, इसने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका फेल भी हो गया यहाँ पर। अभी क्या तमाशा है भाई, क्यों प्रोग्राम आपका फेल हो गया, प्रोग्राम इसलिए आपका फेल हो गया क्योंकि दरअसल क्या हो रहा है, दरअसल जब भी जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इस प्रोग्राम में आपका ओपनिंग क्या था, 1 2 और क्लोजिंग कितना था, 3, तो जब 2 ओपनिंग तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 2 ओपनिंग के बाद यहाँ पर जब क्लोजिंग, पहली क्लोजिंग आई तो ये मिला, दूसरी क्लोजिंग आई तो ये मिला, तीसरी क्लोजिंग में यहाँ कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है,
ये इसका मतलब ये है कि आपका स्टैक यहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम दे दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बात तो हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि यदि क्या है कि यदि जब वो क्लोजिंग हो तो स्टैक के टॉप को चेक करने से पहले आप चाहें तो कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि स्टैक डॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू क्या, ट्रू, मतलब अगर खाली नहीं हो तब ये करो, क्या करो, ये करो, ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ आप तब करो अगर स्टैक इन बिटवीन खाली हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये सब इसके अंदर आ गया, ये इसका क्लोज हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये आपका इसका हो गया, ये हो गया आपका किसका, इफ का, ठीक है। अब यहां पर अभी क्या बच गया है, लूप का बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्स में इसका क्या लगा दें, एल्स में लगा दें कि फिर से हम कहते हैं फ्लैग इज इक्वल टू क्या, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स और लूप इज इक्वल टू ब्रेक, कि अगर स्टैक खाली नहीं है, मतलब स्टैक खाली हो गया हो और आपका कैरेक्टर मिल रहा हो, तो इसका मतलब है कि स्टैक में रहने की, स्टैक में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देख रहे हैं इनवैलिड एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे जहां पे हमको स्टैक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई कहेगा नहीं करने के लिए, तो करते रहिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।